अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है। तो देखिए, एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं आपको आंसर करूं, तो अगर एक फंक्शन आपको प्रेजेंट है और वो फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है, ए कॉज एक्स या फिर प्लस माइनस बी साइन एक्स, तो इसका एम्पलीट्यूड निकालने का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि आप उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। सही है। तो देखो यहाँ पे ए किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, और बी किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा 2। ठीक है। तो 1 का आंसर सी आ जाएगा। 2 के बारे में बात करते हैं, द पीरियड ऑफ द ग्राफ। देखो यहाँ पे पीरियड का फॉर्मूला अगेन आई रिपीट सेम ही होता है, स्टैंडर्ड पीरियड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द एंगल, 2π/3 होगा। असल पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 3 है ना, तो आप 2π/3 लिखेंगे। तो 2π/3, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस क्या करता है, आपके जो भी फॉर एग्जांपल नेगेटिव साइकिल होती है ना, उसको पॉजिटिव कर देता है। तभी आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो तभी इसका आंसर π/3 आएगा। बहुत से बच्चे 2π/3 लिख के चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, तो हमारे पास अगर मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊँ, इस इन दोनों को दिखा देता हूँ, मॉड्यूलस और उसका। अब देखो, अगर मैं सिर्फ साइन एक्स के ऊपर साइन एक्स के ग्राफ के बारे में बात करूँ, तो ये ग्राफ जो है ना, ये साइन एक्स का होता है। अब साइन के ऊपर अगर मैं मॉड्यूलस लगा दूँ तो फिर क्या होगा। अब देखो, साइन एक्स है ना, अब इसको कंपेयर करो मॉड्यूलस और साइन एक्स से। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ मॉड्यूलस अप्लाई करता हूँ, तो देखो मॉड्यूलस और साइन एक्स में क्या हुआ कि जो ये जो नेगेटिव साइकिल देख रहे हो तुम लोग, पूरा ग्राफ सेम है, बस ये जो नेगेटिव साइकिल थी ना रेड वाली, ये पॉजिटिव हो जाती है। तभी आप देखिए पीरियड आधा हो जाता है। अगर आप इस पूरे ग्राफ को देखें, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर सिंपल सी बात है, जो ग्राफ साइन एक्स का रेड वाला था ना, ब्लू वाला ग्राफ मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स का था, तो ये जो नेगेटिव साइकिल थी वो भी क्या हो गई, पॉजिटिव साइकिल हो गई, यानी कि पीरियड आधा हो जाता है। तो मॉड्यूलस लगाने से पीरियड जो है वो आपके पास हाफ हो जाएगा। ठीक है। अब व्हाट इज द पीरियड। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। इसके अंदर साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2π, और कॉस एक्स का भी 2π होता है, तभी आप लोग 2π को टिक कर देंगे। फेज शिफ्ट। देखो, फेज शिफ्ट की मीनिंग होती है कि आपका ग्राफ, आपका जीरो कहाँ शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं फेज शिफ्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे √3 कॉस एक्स, और फिर आप लिखेंगे, अब देखिए, अब आपको मैं ये बता रहा था कि इसको, इसमें जीरो कहाँ शिफ्ट हो गया है। अब देखो, √3 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ, तो अगर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ तो ये हो जाएगा √3 कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। सही है। यानी कि आपने जब भी फेज शिफ्ट निकालनी हो, तो आप आउटपुट वाई की जगह ज़ीरो लिख दें और एंगल निकाल लें। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस का √3, और यहाँ पे आपके पास, अब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है वो बराबर है टेन एक्स के। टेन एक्स बराबर हो जाएगा -√3 के। यहाँ पे आप लिखेंगे x इक्वल टू टेन इनवर्स -√3। सो -√3 -π/3 हो जाएगा, यानी कि -π/3 का मतलब है -60 डिग्री, इसका जवाब आ जाएगा। अब यानी कि माइनस, या तो एक और काम कर सकते हो, वो एंगल को एक एक करके पुट कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पाई पुट कर लो, यहाँ -π पुट कर लो, चेक कर लो किससे ज़ीरो आंसर आ रहा है। तो ज़ीरो आंसर जो है वो आएगा आपका -π/3 से, यानी कि -60 डिग्री से। तो ये आपका जवाब हो जाएगा फेज शिफ्ट का। 5 पे देखो, 5 पे बोल रहे हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ पी। अब देखो, पी पे आउटपुट तो पता ही क्या है, आउटपुट ये रहा आपका 1 लिखा हुआ है। इनपुट नहीं पता, इनपुट को कह लो एक्स।
तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 3, बेटा 2 3 की वर्किंग बता दो, याद है, पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये सारी बातें, मतलब पीरियड निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा ना क्लास में, कि स्टैंडर्ड पीरियड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एंगल होता है। अब देखो यहाँ पे आउटपुट में वाई की जगह 1 लिख दोगे, 1 इक्वल टू आप लिख दोगे sin 2x। अब ये साइन वाले क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू sin 1। तो भाई sin 1 कितना होता है, π/2 होता है। अब आप क्या करेंगे, π/2 को फर्दर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा π/4। यानी कि जो पॉइंट आएगा उसमें x कोऑर्डिनेट π/4 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन सी, π/4, 1। सिंपल है, यहाँ पे अगर तुम लोग 45 डिग्री रखोगे तो 45 2 90 हो जाएगा, जिसका आंसर 1 आता है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अच्छा 6 में पहले करेक्शन कर लेना, वो ये है कि ये 3π/2 है। इसमें देखो 2 पाई पे, मतलब इस पॉइंट को अगर देखो तो इस पॉइंट पे क्या होता है, 2 पाई रखने पे आंसर आता है 0। ठीक है, तो एक काम ये करना, ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन ए को वेरीफाई कर लो। तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 0 रख दो, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 360 डिग्री रख दो, और चेक कर लो कौन किससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेरीफाई हो रही है। तो साइन 360 0 के इक्वल होता है, तो ऑप्शन ए तो वेरीफाई नहीं हो रहा। ऑप्शन बी को देखते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वाई अपॉन कॉज एक्स इक्वल टू 1। तो वाई अपॉन कॉज एक्स या वाई इक्वल टू कॉज एक्स कर लो, चलो इसको ऐसे कर लो। अब वाई जो है हमारे पास कितना है, हमारे पास बताओ, ये रहा ना, ये एक्स है असल में और ये वाई है। तो वाई की जगह मैं 0 लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉस 2 पाई लिख देता हूँ। कॉस 2 पाई होता है 1, तो ये भी ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को वेरीफाई कर लो, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है 2y, वाई की जगह मैं दोबारा 1 लिख रहा हूँ और x की जगह मैं दोबारा 2 पाई लिख रहा हूँ। असल में ये बात याद रखना, ये मैंने ग्राफ पढ़ाते वक्त बात भी समझाई थी कि मल्टीपल ऑफ द के पाई, पाई के मल्टीपल जो साइन के अंदर होते हैं वो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा और 3 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी ठीक होना चाहिए। तो चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 - 2y, वाई आएगा 0, इक्वल टू कॉस 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह 2 पाई लिख दोगे तो ये हो जाएगा 1, और कॉस 4 पाई बराबर होता है 1 के। तो ऑप्शन डी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होगा, देयर फॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए 6 के बाद जो है वो 7 है। 7 को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑलरेडी मेंशन है, 2 पाई - 3, यानी कि 360 पुट करने पर आंसर -3 आ रहा है। तो भाई अब ये देखो यहाँ पे ना एक बात याद रखना, कॉस x/2 निकाल लो, x की जगह 2 पाई रख दो, तो आपके पास 6 दिखा दूँ, ये लो बेटा 6 देख लो। ठीक है, तला मैं दे दूंगा बेटा, भी इसको समझो। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉस 2 पाई/2 के ना, तो कॉस एक्स की जगह 2 पाई रख दो, तो एक्स की जगह अगर 2 पाई रखोगे तो कॉस x/2 किसके बराबर आएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई बराबर होगा -1 के, यानी कि कॉस x/2 -1 के इक्वल है। तो एक एक करके ना गुड पुट कर लो, 2 × -1 -2 होता है, -3 नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, 3 cos x/2 यानी कि 3 × -1 करोगे तो फिर y का आंसर -3 आ जाएगा। देयर फॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन बी, यानी कि उसके अंदर आपने ये करना होगा, वो इनपुट आपने देना होगा जिससे आपको -3 रिजल्ट मिल जाए। तो वो 3 मतलब वो फंक्शन क्या है, 3 cos x/2 है। अब यहाँ देखो,
अब मैं 8 के बारे में बात करूं, यहाँ लिखा हुआ है स्टेट डोमेन एंड पीरियड ऑफ दी फंक्शन y इक्वल टू टेन फोर अपॉन थ्री एक्स। देखो भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेन फोर अपॉन थ्री एक्स। अब मैं अगर पीरियड निकालता हूँ तो पीरियड बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड पीरियड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द एंगल, यानी कि पीरियड बराबर हो जाएगा थ्री अपॉन फोर पाई के। ये पीरियड हो गया। अब थ्री अपॉन फोर पाई दो ऑप्शन पे मौजूद है। अब मसला ये था कि आपकी डोमेन मैंने याद करवाई थी, वो ये थी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ दी पाई बाय टू। अब यहाँ पे ये एक्स आता था, यानी कि एक्स जो है वो आपकी डोमेन होती थी रियल नंबर। तो अब यहाँ पे ना एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे फोर अपॉन थ्री एक्स आएगा। अब आप क्या करोगे, पहले होता था एक्स नॉट इक्वल टू, दोबारा आई रिपीट एक आसान तरीके से बता देता हूँ। देखो, पहले मैं बताता हूँ, पहले मैं बोलता था कि एक्स जो है इसके अंदर, पहले मैं बोलता था एक्स नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ दी पाई बाय टू। ऑड मल्टीपल को बोलोगे टू के माइनस वन पाई बाय टू। अब एक्स नहीं लिखोगे, अब एक्स की जगह लिख दोगे जो ये एंगल लिखा हुआ है, इट मीन्स फोर अपॉन थ्री एक्स। तो यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू आप बोलोगे फोर अपॉन थ्री का रेसिप्रोकल कर दो, तो वो थ्री अपॉन फोर होता है। थ्री अपॉन फोर होगा तो ये एट, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एट हो जाएगा। तो थ्री अपॉन, अच्छा थ्री अपॉन एट पाई आ रहा है ना, थ्री अपॉन एट पाई तो मौजूद ही नहीं है। टू के माइनस वन पाई बाय टू लिखा हुआ है ना। एंगल क्या है, फोर अपॉन थ्री एक्स है ना, नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ द पाई बाय टू। हाँ, बोल के मौजूद है ना, मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है, ऑप्शन बी में मौजूद है, ये देख लो। वो तो पीरियड है, ठीक है। तो बेटा x जो है वो थ्री पाई बाय एट का ऑड मल्टीपल के बराबर नहीं होगा। अब मुझे बताओ नाइन का क्या होगा आंसर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, यहाँ लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन माइनस पाई टू पाई कट्स एक्स एक्सिस एट माइनस 90 and 90 डिग्री, कट्स वाई एक्सिस एट वन पर टेंस टू। जाहिर सी बात ये है कि आप इसको ये कह सकते हैं कि आप पाई और माइनस एट, मतलब पाई पे जीरो हो जाए, तो पाई पे जीरो कौन होता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है, जाहिर है। अगर आप नाइन को देखते हैं तो नाइन का जवाब आपके पास ही आ जाएगा। एक मिनट दीजिएगा बच्चों मुझे। अच्छा भाई, नाइन का जो जवाब हो जाएगा वो लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम कट्स एक्स एक्सिस, सॉरी कट्स एक्स एक्सिस एट माइनस नाइन्टी एट नाइन्टी। तो देखो यहाँ पे आपसे ये बात बोली जा रही है, माइनस नाइन्टी और नाइन्टी के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ पे आप लोग कट्स एक्स एक्सिस माइनस नाइन्टी और नाइन्टी पे, तो अब मुझे बताओ, अगर ग्राफ तुम लोगों को कॉद एक्स का याद हो तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री पे पाई बाय टू पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है, और प्लस पाई बाय टू पे भी और माइनस पाई बाय टू पे भी। तो इसकी वजह से आप कॉद एक्स को टिक करेंगे। साइन एक्स में तो खैर 90 और 90 में एक्स एक्सिस को कट नहीं करता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज ऑफ थ्री टेन थ्री एक्स। सो मैं अगर आपसे बात करूँ रेंज ऑफ थ्री टेन थ्री एक्स की, भाई ये रियल नंबर होगी, हमेशा ही रियल नंबर होगी। टेन एक्स का जब भी आ जाए रियल नंबर होगी। अब कोसेक के बारे में बात हो रही है। देखो कोसेक के ग्राफ पे मैंने बताया था कि माइनस वन से बड़ी वैल्यू होती है और छोटी वैल्यू होती है। अब इसमें मतलब माइनस वन से, या माइनस वन या माइनस वन से छोटी वैल्यू, या वन से बड़ी वैल्यू, ठीक है। अगर आपको कोसेक का ग्राफ याद हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए।
ये देखो, ये ग्राफ कोसेक एक्स का होता है, ठीक है। अब कोसेक एक्स की जो रेंज होती है देखो, वो बड़ी सिंपल सी है, वो आप लोग देख लें। ये वन है, वन या वन से बड़ी, यहाँ पे ये वन वन है आउटपुट, तो वन या वन से बड़ी, या -1 या -1 से छोटी। यहाँ पे ये आउटपुट इंक्लूडेड नहीं है ना। मैंने आपको एक बात ये लिखवाई थी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट लिख दोगे क्या, वाई, इसमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा ना आपको, तो आप इसको ऐसे लिख दें, वाई शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, और यहाँ पे लेसर देन वन कर लो, क्योंकि वन और -1 तो इंक्लूडेड है, यानी कि वाई -1 से बड़ा और वन से छोटा सारे रियल नंबर में से अगर हम माइनस कर देंगे, ये वैल्यू क्या है, इसके ऊपर जाओगे तो ये -1 से बड़ी वैल्यू है ना, ये -1 है, ये -1 से बड़ी वैल्यू चल रही है, कहाँ तक नहीं आपको शामिल करना, यहाँ तक शामिल नहीं करना, यहाँ तक ये चीज़। अब ये क्या है, अगर इसको इंटरवल की फॉर्म पे लिखोगे तो ये -1 से लेके 1 तक है, और अगर इसको तुम लोग इनइक्वालिटी की फॉर्म पे लिखोगे तो दिस विल बिकम ग्रेटर देन -1 एंड, सॉरी उल्टा लिख दिया, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। तो देखो ये कौन से ऑप्शन पे मौजूद है, तो अगर हम ऑप्शन को देखें यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आप लोग देख लें, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो 11 के आंसर अभी मैंने दिखा भी दिया ग्राफ, तो ये है कि जिसको नहीं भी आता होगा उसको समझ आ गया होगा। रेंज ऑफ 5 कॉज एक्स, देखो कॉज एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 होती है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, तो ये हो जाएगा -5 और 5, तो ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। रेंज, अब यहाँ पे इसकी रेंज के बारे में बात हो रही है, तो इसकी रेंज भी सेम होगी क्योंकि कोफिशिएंट -1 है ना, तो -1 को किसी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, ये -1 से 1 लिख लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 -1 हो जाएगा, ये दोबारा यहाँ आ जाएगा, ये दोबारा वहाँ चले जाएगा, देयरफॉर आपका 13 का आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अब 13 के बाद 14 को देखो, अब देखो डोमेन, डोमेन साइन थीटा जो है भाई कंटिन्यूस ग्राफ है, मतलब ये हर जब सवाल का जवाब देगा, सारे नंबर इसमें आप पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर इसका जवाब होगा डोमेन ऑफ साइन थीटा का। अब 14 के बाद 15 के बारे में मैं आपसे करता हूँ बात। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ cos x/3 हैज़ वन पीरियड बिटवीन एनी पेयर ऑफ एंगल्स, एक पीरियड होगा, तो पहले पीरियड इसका निकाल लेते हैं ना हम लोग, तो इसका पीरियड होगा 2π/3, सॉरी 2π/1/3, तो ये पीरियड हो जाएगा 6π। अब 6π का मतलब होगा 180 को 6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 900 + 180 कर लो, तो 1080 हो जाएगा, तो 180 को 6 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये क्या बनेगा, 1080 बनेगा। तो यानी कि 15 पे अगर आप एक पीरियड की बात कर रहे हैं तो वो 0 से 1080 पे ये एक पीरियड होगा, इस पे तो 1/4 हो जाएगा पीरियड, इस पे अब इस पे भी एक पीरियड नहीं बनेगा। अब यहाँ से आपसे 16 पे पूछी जा रही है रेंज ऑफ दी वैल्यूज़। देखो भाई ये बात याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं मॉड्यूलस की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मॉड्यूलस की सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मॉड्यूलस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर, इस ग्राफ के कॉद एक्स के अंदर, कॉद एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन माइनस में वैल्यू नहीं आएगी। अभी मैंने पिछले वाले सवालात में भी समझाई थी बात कि मॉड्यूलस आता है तो माइनस हट जाता है, यानी कि इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा, तो यहाँ पे 0 और 1 आ जाएगा, यहाँ पे मैं -1/2 लिख देता हूँ ऐसे ही। अब आप 0 पे -1/2 को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2, और फिर आप 1 में से 1/2 को माइनस कर दें तो ये 1/2 ही बन जाएगा। देयरफॉर फॉर 16 यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर बी। अब 17 पे क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है द नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इन अ पॉइंट ऑफ y इक्वल टू 2 sin 3x। मैं आपको एक तरीकेकार बता देता हूँ, देखो साइन एक्स पे ना, साइन एक्स पे, साइन एक्स पे 0 से 2π पे होते हैं कितने मैक्सिमम, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, तो दो होंगे, सही है, 2 पॉइंट्स होंगे मैक्सिमम और मिनिमम के। इसी तरीके से साइन 2x की अगर मैं बात करूँगा ना, सेम पीरियड में 4 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसी के आगे साइन 3x की बात करूँ तो 0 से 2π में 6 पॉइंट्स हो जाएंगे,
कितने हो जाएंगे 6 पॉइंट्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए। अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ के बारे में बात करें, साइन 3x, 2 पाएगा मतलब जाहिर है कि वो फिर 3 पॉइंट समथिंग होगा। साइन 3x, ये देखो ये साइन 3x का ग्राफ है। तो अगर हम साइन 3x के ग्राफ को देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब 2 पाई यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ तक है, ये 0 से लेके और ये 6 से थोड़ा सा आगे 2 पाई। तो अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, कितने मैक्सिमम है, 1 2, 2 गए, 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया, 6 हो गए। अगर तुम 2x के लिए बनाओगे तो 4 हो जाएंगे। साइन x में एक मैक्सिमम एक मिनिमम होता है, ठीक है। देयर फॉर आप लोग जो है वो किसको टिक करेंगे, 6 पॉइंट्स को टिक करेंगे 17 के अंदर। अब 17 के बाद मैं अगर आपसे 18 के बारे में बात करूं, तो एस थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम π/4 टू 5π/4, 4 cos थीटा अपॉन 2 डिक्रीजेस इंक्रीजिंग, ये सारी बातें हो रही हैं। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है सॉल्व। भाई देखो, पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा अपॉन 2, एंगल है π/4। π/4 की मीनिंग होती है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को 5 से कर लो मल्टीप्लाई, तो 45 डिग्री को 5 से करोगे तो 45 का आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 225 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 225 डिग्री। अब 45 से 225 डिग्री के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, लिखा हुआ है डिक्रीजेस थ्रू आउट। तो चेक कर लेते हैं ना, एक सिंपल सा काम ये करते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू 4 cos थीटा अपॉन 2, तो अगर हम cos थीटा अपॉन 2 की बात करते हैं तो देखो, अगर आप इसमें वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे ना cos के अंदर, तो वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे cos 60 रखता हूँ पहले, तो 60 अपॉन 2 पे आंसर जो है वो मुझे कुछ 0.866 मिलेगा। फिर मैं इसी के आगे थोड़ी बड़ी वैल्यू रख देता हूँ cos 90 अपॉन 2 पे 0.707 मिलेगा। सही है, 90 रख दी वैल्यू। अब 90 के बाद अगर मैं फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी और बढ़ जाती है मेरी 120, जिससे मैं कैलकुलेशन भी कर सकूँ, तो cos 120 अपॉन 2 पे जो हो जाएगा cos 60, जो 0.5 के इक्वल हो जाएगा। अब ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू, 0.8, 0.707, फिर हो गए 0.5। अब मैं अगर इसके आगे और मूव करूँ, क्योंकि 225 तक मूव करना है ना, थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं। अब मैं अगर यहाँ लिख दूँ cos 200 एंड, चलो मैं लिख देता हूँ फिर cos 220, बल्कि वो एंगल लिखना पड़ेगा जिससे सवाल का जवाब हमें पता हो। बाकी cos 220 रखूँगा तो वो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। अब नेगेटिव वैल्यू क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा ही होगा, तो थ्रू आउट वैल्यू कम हो रही है। थ्रू आउट कम होने का मतलब इंक्रीज भी नहीं हो रहा, तो ये डिक्रीजेस थ्रू आउट पे टिक कर दोगे। यानी कि इनपुट करके देख लो वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, 2-3 इनपुट कर लो कि जिससे आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के जवाब भी मालूम हो। अब 19 पे देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी और π/2 या π/2 से छोटी है। तो आपसे ये बोला जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन x अपॉन 3। तो देखो साइन x अपॉन 3 की एंगल देखो क्या लिखा हुआ है π/2, तो π/2 पे ही आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तो π/2 पे आप लिखते हैं साइन 90/3, तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 जो है वो आपका किसके बराबर होता है, √3/2 होता है ये तो। अच्छा 90/3, सो ये 30 हो जाएगा ना, तो साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल होगा वही मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो π/2 इज़ अ बड़ा एंगल, लेकिन आपने पुट x/3 पे करना है ना, तो वो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो वो 90/3 30 हो जाएगा, और साइन 30 1/2 होता है। अब इसकी रेंज लिखनी है, इसकी रेंज लिखने का आसान तरीका cos x की रेंज लिख दो, जो कि -1 से 1 ही होती है। फिर 2 पे माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो जाहिर है 2 - 1 1 हो जाएगा, और 1 + 2 जो है वो आपका 3 हो जाएगा। तो 1 से लेके 3 तक इसकी रेंज जाएगी। तो ये 20 MCQs होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दी
इक्वेशन कॉस एक्स माइनस एक्स। भाई अगर मैं आपसे 21 के बारे में बात करूँ, आपसे पूछे नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके किसमें होंगे, किसके 21 के, तो जाहिर सी बात है ये एक ही लाइन से पास होके जाएगा बस। क्वाड एक्स इक्वल टू एक्स को अगर मैं लाइन को आपको दिखाऊं तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉइंट इसके होंगे, यानी कि क्वाड एक्स इक्वल टू एक्स की मीनिंग क्या है कि दो फंक्शन यहाँ पे ग्राफ में बनाओ। जैसे कि आप लोग देखें यहाँ पे मैं क्वाड एक्स बना देता हूँ एक, सही है, क्वाड एक्स, और इसी तरीके से सी आगे मैं बना लेता हूँ एक और एक्सप्रेशन बना लेता हूँ एक्स की। तो देखें ये सिर्फ एक पॉइंट से पास होके जा रहा है। या आप अगर जहन पे सोचें तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि क्वाड एक्स का ग्राफ क्या होता है, वो आपके जहन पे होना चाहिए, इस तरीके से होता है, सही है। और फिर आप सोचेंगे ये कि y इक्वल टू एक्स एक लाइन है जो कि सिंपल सी सीधी होती है बिल्कुल इस तरीके से, तो वो सिर्फ एक पॉइंट से पास होके जाएगी, और ये बाइसेक्टर होती है पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का। तो बेटा ये तमाम तर बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो देख लें मैंने आपको दिखा भी दिया, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो एक ही होगा। क्योंकि देखो इसको ऐसे आप लोग को फर्स्ट ईयर में याद होगा कि इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कॉज एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसका सोल्यूशन निकालने का तरीका होता है इसका ग्राफ बनाओ और इसका ग्राफ बनाओ और चेक करो कितने पॉइंट्स पे मीट कर रही है। तो ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, तभी आप इसको कहेंगे वन सोल्यूशन। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर वन वन बाई पीरियोडिक फंक्शन होते हैं सारे, क्योंकि तभी तो इसके पीरियड निकालते हैं हम लोग। पीरियड ऑफ कॉस 3x प्लस है तो 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एंगल विच इज 3, 2 पाई अपॉन 3। एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं मैक्सिमम रिजल्ट को। जब याद रखना, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी ए साइन एक्स लिखा हुआ हो तो उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमेशा बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ ए के। तो मॉड्यूलस ऑफ ए का मतलब मॉड्यूलस ऑफ 17, मॉड्यूलस ऑफ 17 विल बिकम माइनस 17 विल बिकम 17। पीरियड ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन ये हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, पाई होता है, विच इज़ योर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को आप टिक कर देंगे, तो ये आपका 25 आ जाएगा। अब 25 के बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ 26, 26 में क्या कहा जा रहा है, तो 26 के अंदर बोला जा रहा है पीरियड ऑफ सेक 1/2 पाई एक्स प्लस 4 फंक्शन इज। तो देखो भाई पीरियड निकालने का फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूँ, 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द एंगल। देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पाई अपॉन 1/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई और यहाँ लिख देता हूँ हाफ। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब 2 से आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 से क्या होता है 4 होता है। देयरफॉर 26 में आप ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। अब ग्राफ ऑफ 10x, ग्राफ ऑफ 10x तो भाई मुझे याद है कि पाई/2 पे जो है वो एसिम्प्टोट्स बने हुए होते हैं। तो एसिम्प्टोट्स पाई/2 पे मैं चेक कर लेता हूँ किस पे बने हुए हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो मुझे बताओ ये जो ऑप्शन बी है वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अगर आपसे बात करूँ, हाँ पाई/2 ये रहा ना 0.5 पाई, तो 0.55 पे बना हुआ, देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन सी। ठीक है, अब 28 के बारे में बात करता हूँ। एक मिनट दीजिएगा बच्चों मुझे ज़रा। ऐप है, ऐप के ज़रिए आप जो है वो मतलब देख सकते हैं कि मार्क्स कहाँ पे आए हुए हैं। BIA के ऐप पे अपना रोल नंबर टाइप करो, आ जाएंगे। अच्छा बच्चों 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद रिज्यूम करते हैं, ठीक है, मतलब 11 तक रिज्यूम करते हैं। नहीं मुझे आज ये कंप्लीट करना है, ठीक है, तो ये है कि 11 तक आ जाओ सारे।